प्राचीन समय की बात थी। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, पर उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह न तो स्वयं व्रत रखती थी और न ही किसी को दान देती थी। राजा को भी वह दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चला गया। उसी समय गुरु बृहस्पति का रूप धारण किए एक साधु महल में प्रकट हुए और रानी से भिक्षा मांगने लगे। साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन और संतान से भी दुखी हो। यदि तुम्हारे पास धरा हो तो उसे दान में लगा दो। पर रानी बोली कि ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जिसे मैं दान में दूं। मुझे वह उपाय बताओ जिससे सारा धन ही नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी मनोकामना ऐसी है तो वैसा ही करो जैसा मैं बताता हूँ। प्रत्येक गुरुवार घर को गोबर से लीपो, अपने सिर को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु की यह बातें सुनकर वैसा ही किया। केवल 3 गुरुवार बीतते बीतते उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। खाने के लिए अन्न तक न था। कब एक दिन राजा ने कहा कि वह दूसरे देश चला जाएगा, क्योंकि यहाँ स्थित सभी लोग उसे जानते हैं। ऐसे में राजा जंगल जाकर लकड़ियां काटकर लाने लगा और गांव में बेचने लगा। राजा के जाने पर रानी और उसकी दासी दोनों दुखी रहने लगी। 7 दिन तक भूखे रहने के बाद रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी धनवान बहन रहती है, तू उसके पास जाकर कुछ अनाज ले आ ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। उसी दिन गुरुवार था। दासी बहन के पास गई, लेकिन बहन उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुना रही थी। तब तक दासी का संदेश पूरा नहीं हो पाया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर वापस आई और सब कुछ बताने लगी। रानी निराशा में रोने लगी। अब रानी की बहन ने सोचा कि बृहस्पतिवार व्रत की कथा चल रही है, इसलिए दासी की बात नहीं सुन पाई होगी। कथा समाप्ति के बाद बहन महल आई और बोली, हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, पर जब तक कथा चलती है तब तक कोई बोलता नहीं है। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी ने उत्तर दिया कि हमारे घर में खाने तक का अनाज भी नहीं था। यह सुन बहन ने कहा, देखो बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में कोई चमत्कार हो गया हो। उसने अंदर जाकर देखा तो घर में एक घड़ा अनाज से भरा मिला। दोनों हैरान रह गई। दासी ने कहा कि जब हमें भोजन न मिलता तो ही तो हम व्रत रखते हैं। क्यों न उनसे गुरुवार व्रत की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया कि गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद गुरुवार को वे व्रत और पूजन करेंगे। जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और विधिवत पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर वे दुखी थीं। तभी एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर बृहस्पति देव आ गए और दोनों को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर बोले कि यह भोजन तुम्हारे लिए है, इसे ग्रहण करो। दासी और रानी ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार गुरु का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें फिर धन संपत्ति मिली, परंतु रानी पहले की तरह पुनः आलस्य करने लगी। तब दासी ने समझाया कि उन पर जो बड़ा प्रलय आ गया वही हमसे फिर नहीं होनी चाहिए। अब हमें धन पैसे को दान पुण्य में लगाना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी ने पूर्ववत धन को पुण्य कार्य में लगाया। उन्होंने भूखों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, कुएं तालाब बावड़ी बनवाई, मंदिर धर्मशाला बनाई, कन्याओं का विवाह कराया तथा अन्य कई परोपकारी कार्य किए। इन पुण्य कर्मों से पूरे नगर में रानी का यश फैल गया। राजा जब दुखी होकर अपने हाल पर विचार करने जंगल में गया तो उसी दिन गुरुवार था।
निर्जन वन में वह बृहस्पति देव को साधु के रूप में पाकर प्रणाम कर बोला कि सभी दुख उसके आगे उजागर हो गए हैं। साधु ने कहा कि उसकी पत्नी ने गुरुवार व्रत का अपमान किया है, इसलिए आज इस दशा में है। अब गुरुवार को कथाव्रत पूजा करो, 2 पैसे के चने मुनक्का से प्रसाद बनाकर अथा कहो या सुनो और प्रसाद ग्रहण करो, उससे तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लकड़हारे ने कहा कि लकड़ियां बेचकर इतना धन नहीं होता कि वह प्रसाद निकाल सके और पत्नी की खबर भी मंगवा सके। साधु ने कहा कि चिंता न करो, गुरुवार को रोज की भांति लकड़ियां बेचने जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे भोजन भी ठीक रहेगा और पूजा सामग्री भी आ जाएगी। इत्मीनान के साथ गुरुवार आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर शहर गया और सचमुच उस दिन सामान्य से अधिक धन ले आया। उसी दिन उसने चना गुड़ आदि लेकर व्रत किया, जिससे उसके सभी कष्ट दूर हो गए। जब अगला गुरुवार आया तो वह भूल गया कि आज गुरुवार है और व्रत करना था। इससे बृहस्पति नाराज हो गए। उसी नगर के राजा ने राजा के महल में सबको भोजन पर बुलाया। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, उसे भी बुलाकर भोजन कराया गया। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार लटका था। वह समझी कि हार यही किसी ने चुरा लिया है और आदेश दिया कि लकड़हारे को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। कारागार में बोर हो रहे लकड़हारे को फिर उसी गुरुवार को वही साधु प्रकट हुए और बोले, हे मूर्ख, तुमने गुरुवार की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हारे दुख बढ़ गए हैं। चिंता न करो, गुरुवार को कारागार के बाहर 4 पैसे मिलेंगे, उन्हें उठाकर उनसे बृहस्पति पूजन करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लकड़हारे को अगले गुरुवार ठीक वैसा ही अवसर मिला। उसने 4 पैसे पाकर गुरु पूजा की। उसी रात बृहस्पति ने स्वप्न में राजा से कहा, जो व्यक्ति तुमने जेल में डाला है वह निर्दोष है, उसे त्यागो। देखो, तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर पड़ा है। राजा ने सुबह उठकर ऐसा ही किया। उसने लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर रिहा कर दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो आश्चर्य से देखा कि नगर में पहले से अधिक बड़े बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं बन गई थीं। लोगों ने कहा कि यह सब रानी और दासी के गुरुवार व्रत पूजन के पुण्य से हुआ है। राजा चकित हुआ। जब रानी और दासी ने यह सुना तो वे डरकर बाहर आईं। रानी ने कहा कि उन्होंने यह सब धन गुरु व्रत के प्रभाव से पाया है। राजा प्रसन्न होकर यह निश्चय किया कि वे प्रतिदिन 3 बार गुरुवार की कथा कहेंगे तथा रोज व्रत करेंगे। उस समय से राजा ने दुपट्टे में चने की दाल बांध रखी तथा दिन में 3 बार कथा कहना आरंभ किया। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपनी बहन के यहाँ चला जाए। रास्ते में वह कुछ लोगों को मृत देह ले जाते देख रोका और बोला कि मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। कुछ लोग बोले कि हमारा आदमी मरा हुआ है, तुम्हारी कथा नहीं सुन सकता। पर एक बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी कथा सुनते हैं। राजा ने कथा सुनाई। जैसे ही कथा लगभग समाप्त हुई, मृतक ने राम राम कहकर उठकर खड़ा हो गया। उससे आगे बढ़ते हुए राजा को एक किसान मिला जो हल जोत रहा था। उस किसान ने कहा कि जब तक मैं कथा सुनता मैं हल जोतता जाऊंगा, इसलिए जापे जाओ। राजा चला गया, लेकिन किसान के बैलों को बहुत तेज दर्द हुआ और किसान के पेट में तकलीफ शुरू हो गई। तभी किसान की माँ पास आई। उसने देखा कि बेटा व्याकुल है और बताया कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने राजा से कहा कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर खेत में आकर ही कहना। राजा वृद्धा के खेत में गया और गुरुवार की कथा सुनाई, जिससे होते ही बैल उठ खड़े हो गए और किसान का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा, जहां बहन ने उसका खूब सत्कार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने सभी को देखा कि वे भोजन कर रहे हैं। उसने पूछा कि क्या ऐसा कोई शेष है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है, ताकि मैं उसे गुरुवार कथा सुना सकूं। बहन ने कहा कि यहाँ तो पहले भोजन हो जाता है, कोई भूखा नहीं रह गया। फिर दोनों एक साथ जांचने निकले और एक कुम्हार के घर पहुंचे, जिसके लड़के 3 दिनों से भोजन किए बिना पीड़ा में थे। राजा ने वहां गुरुवार की कथा सुनाई, जिससे पीड़ित लड़का ठीक हो गया। अब सब लोग राजा की महानता की कथा करने लगे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि वे घर चले। बहन तैयार हो गई, लेकिन बहन की सास ने कहा कि बेटों को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। बहन ने कहा कि मैं चलूंगी,
पर कोई बालक साथ नहीं जाएगा। राजा उत्तर मिला कि जब कोई बालक नहीं है तो तुम क्या करोगी? राजा दुखी मन से अपने नगर लौटा। राजा ने रानी को बताया कि उसके यहाँ संतान नहीं पैदा होगी। रानी बोली कि बृहस्पति ने हमें जो दिया है उससे संतुष्ट रहे, वे औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि रानी गर्भवती हुई। 9वें मास में सुंदर पुत्र हुआ। जब राजकुमार ने पुत्र को जन्म दिया तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुमसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बसंत ऋतु में जब राजा की बहन बधाई देने आई तब रानी ने कहा, घोड़े पर बैठकर नहीं आई, गधे पर सवारी की। बहन ने उत्तर दिया कि तुमने ऐसा न कहा होता तो तुम्हें पुत्र कैसे मिला होता। यह सुनकर राजा बृहस्पति ने सिद्ध किया कि जो मन में कामना रखते हैं उन्हें वह सभी को पूर्ण करते हैं। ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। एक साध्वी की आस्था, एक पति की परीक्षा और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी ये कथा आज भी करोड़ों लोग हर गुरुवार को सुनते हैं। अगर आपके जीवन में कभी मुश्किल आई हो या आपने कभी सच के लिए लड़ाई लड़ी हो तो ये कथा आपको अंदर तक हिला देगी। आज की इस व्रत कथा में आपको सिर्फ धर्म नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और परीक्षा से मिली जीत की असली झलक मिलेगी। वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, एक जीवन बदल देने वाला अनुभव है।